आप सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुनील कुमार आप सभी के समक्ष आज जन्माष्टमी पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। विचार क्या, जो बचपन से हमने जाना सीखा, इस देश में रहकर इस देश की संस्कृति को जाना, और संस्कृति भी वो जो हर कदम पर हर जगह पर हमें सिखाए, तो वही आज कैरेक्टर जो बचपन से मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, और मैं उनके लिए तो बहुत एक तुच्छ सा प्राणी, उनका आशीर्वाद हमेशा सदा बना रहे। हम सब जानते हैं आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण जी के जन्म दिन हम इस चीज को मनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनके बारे में बताऊं तो मैं इस लायक कहाँ। हालांकि हम सब जानते हैं कि ईश्वर तो एक ऐसा अवतार है, एक ऐसी वो है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि ईश्वर की शुरुआत ही वहां से होती है जहां इंसान की सोच खत्म होती है। लेकिन हमने अपने ईश्वर को पूजने के लिए, मानने के लिए इन चीज को सीखा, समझा, जाना, जो आज हमारे सामने अवतार हैं। फिर चाहे वो राम रहे हो, चाहे वो हमारे श्री कृष्ण रहे हो, श्री राम रहे हो। आज हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए हर एक क्षण श्री कृष्ण का सीखने के लिए है। उन्होंने अपने जीवन में हर एक समय सिखाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। बस यदि हम निकाल सके, समझ सके अपनी समझ से, तो बहुत आवश्यक है। मैंने जितना जाना, आज विद्यार्थियों को सारी बातें तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बातों को समझाने का जरूर प्रयास करूंगा। जन्म हुआ एक जेल में और पाला दूसरी माँ ने। समझाने की कोशिश थी कि किसी भी परिस्थिति में आप हैं, कभी भी घबराने का नहीं, सभी कुछ समस्याओं का, हर समस्या का हल होता है। जेल में जब जन्म हुआ, उनके ही भाई ने उन्हें बंदी बना रखा था, कंस ने। आप सब जानते हैं मामा कंस। और जब जन्म हुआ तो सारे के सारे ताले खुल गए, सारे के सारे सैनिक सो गए। जन्म होने के बाद पिताजी ने उनको छोड़ा मथुरा में जब बड़े हुए, बालपन में एक सबक सिखाया, एक सीख सिखाई। कितने भी नटखट क्यों ना हो, लेकिन हर माँ उनको प्रेम करती थी, प्यार से उन्हें कान्हा कहते थे। हम सब जानते हैं कि उनके बालपन के जो खेल हैं, जो लीलाएं हैं उनकी, वो तो अविस्मरणीय है। जब बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा जीवन जिया, एक हमको दिखाया, हमको समझाया कि प्रेम क्या होता है, प्रेम का अर्थ बताया। लेकिन कभी किसी चीज से बंधे नहीं। और जब बड़े हुए और तो उनका जो फर्ज था, अपने माता पिता को उस चुंगल से छुड़ाना था, और इस धराधाम पर जो अधर्म था उसका विनाश करना था, और अपनों को ही मारना था। जाके अपने मामा का वध किया, और मथुरा को हम कह सकते हैं अधर्म से धर्म में परिवर्तित किया। मथुरा को ही क्या, इस विश्व को, इस भारत को, इस आर्यवर्त को उन्होंने धर्म में लाया। किसी ने पूछा कि कृष्ण क्या है, तो कुछ शब्दों में कृष्ण को समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण वो है जो बचपन में उनकी मां जान चुकी थी, उनके अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था, लेकिन फिर भी अपनी मां से मार खाते थे। वो है कृष्ण। सब जानते थे कि जो नाग है वो मृत्यु दे सकता है, मार सकता है, लेकिन मौत के ऊपर भी नाच सके, वो है कृष्ण। सब जानते थे अपने प्रेम को छोड़ना मुश्किल है, किंतु अपने प्रेम करने वालों को छोड़ा, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उन माता पिता को भी छोड़ा, जिससे बहुत ज्यादा अनेक प्रेम किया, उस राधा को भी छोड़ा, और सभी गोकुलवासियों को छोड़ा। जाके विजय प्राप्त की, और अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया उनको आजाद किया। फिर छोड़ने के बाद अपना फर्ज निभाया। फर्ज क्या था? अपने माता पिता को
जो बंदी बने हुए थे उन्हें आज़ाद कराया और सभी मथुरा वासियों को भी अधर्म से धर्म की ओर लेकर गए और अधर्म का नाश किया, अपने मामा का अपने हाथों से वध किया। फिर मथुरा नगरी को एक अच्छे तरीके से विकसित किया। और अगर आगे चलें तो कोई पूछे कृष्ण कौन है, तो कृष्ण है जो एक गाली सुनकर भी किसी का भी वध कर सके, लेकिन फिर भी 99 गालियां सुनकर बर्दाश्त रहे, वो है कृष्ण। एक बाण में ही सारा कुछ युद्ध खत्म कर सके, वो है कृष्ण, लेकिन फिर भी सारथी बने, वो है कृष्ण। हस्तिनापुर में अपमान हुआ किंतु उसके बाद भी मौन रहे, वो है कृष्ण। दुर्योधन द्वारा बंदी बनाया जाने का प्रयास किया, बल होने के बाद भी, सामर्थ्य होने के बाद भी उसकी इच्छा भी पूरी कराई किंतु बंदी ना बन सके, तो ताकत होने के बाद भी बंदी बन सके, वो है कृष्ण। पूरे युद्ध को एक ही मिनट में खत्म कर सके किंतु अस्त्र ना शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया, वो है कृष्ण। जितना जाने, जितना समझे, जितना सीखें उतना कम है। कृष्ण के बारे में जितना जाना जाए, जितना सीखा जाए, जितना समझा जाए, बहुत कम है। एक मैसेज दिया हमेशा, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितना भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, किंतु उनके फेस पे एक हमेशा मुस्कान दिखती है। इससे ये समझने को है, इससे ये सीखने को है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आप कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, हर सिचुएशन का हल होगा यदि आप हर सिचुएशन में एक जैसे मुस्कुराते रहते हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जितना भी इन्होंने हमें सिखाया, इन्होंने समझाया अपनी रास लीलाओं से, अपनी बातों से, तो आप सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। धन्यवाद।